हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में काफी सारा आईपी एड्रेस के बारे में बताया था कि क्या क्या हम उसको यूज में ले सकते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कैसे पहचानेंगे। बहुत सारे आप मेरे पिछले क्लास में जा करके देख सकते हैं। जैसा कि मैं पिछले क्लास में बोल रहा था कि हम सबनेटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबनेटिंग स्टार्टिंग करने से पहले एक टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। हम उसके बारे में जान लेंगे कि ये क्या होता है, इसको कैसे यूज हम लेते हैं। क्योंकि जब हम सबनेटिंग पढ़ेंगे तब ये चीज आएगा, तो उस वक्त हमें कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो मैं पहले से ही स्क्रीन पे लिख के रखा हूँ, ताकि कम टाइम लगे और मैं अच्छे से कम समय में एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा नंबर सिस्टम एक तरीका होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई फिगर को या फिर कोई वैल्यू को, जो एक यूनिक वैल्यू हम इसको दे सकते हैं और उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस चीज का वैल्यू है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर सिस्टम के चार टाइप्स होते हैं: बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। हमें IPv4 में डेसिमल देखने के लिए मिलता है। हेक्साडेसिमल IPv6 में देखने के लिए मिलता है। और जो बाइनरी होता है 01, वो मशीन लेवल लैंग्वेज में काम आता है, जो कंप्यूटर को समझता है 01। तो हम यहाँ पर सिर्फ बाइनरी डेसिमल और डेसिमल के बारे में जानेंगे, क्योंकि IPv4 का भी क्लास चल रहा है और उसी से हम सबनेटिंग करने वाले हैं। जब हम IPv6 यूज करेंगे तब वहाँ पे हेक्साडेसिमल के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे बाइनरी होता है, बाइनरी का बेस वैल्यू होता है 2 और उसका वैल्यू होता है 01। बाइनरी का बेस वैल्यू या रेडियस वैल्यू आप बोल सकते हैं, वो 2 होता है और उसका वैल्यू 01 होता है। डेसिमल का बेस 10 होता है और उसका वैल्यू होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब ये सब को आप कैलकुलेट करेंगे 0 से 9, तो ये 10 आ जाएगा। और ये जो डेसिमल है ये IPv4 में यूज होते हैं। फिर हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है और इसमें 0 से 9 नंबर यूज करते हैं। उसके बाद ABCDEF, हम ये अल्फाबेट यूज करते हैं जो IPv6 में यूज होता है। या फिर आप जब मैक एड्रेस वगैरह देखेंगे तो उसमें हेक्सा डेसिमल ही ज्यादातर यूज में लिया जाता है। फिर एक और है ऑक्टल। ऑक्टल का बेस वैल्यू 8 होता है और जो ये भी स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये स्टार्ट होता है जिसे आप, चलिए हम एक IP एड्रेस का एग्जांपल लेते हैं और उससे हम समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे मेरे पास एक IP एड्रेस है 192.168.44.13। और जो हर एक, हमारे पास टोटल कितने 4 ऑक्टेट है और हर एक एक ऑक्टेट का 8 बिट होता है। और 8 बिट का मैक्सिमम वैल्यू 255 होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट जो 192 है ये 1 ऑक्टेट है। फिर सेकेंड 168 है, ये 1 ऑक्टेट है। 44 1 ऑक्टेट है। 13 1 ऑक्टेट है। और ये टोटल 4 ऑक्टेट है। सेकेंड, ये जो 1 ऑक्टेट है वो 8 बिट का बराबर होता है। तो मैंने 8 बिट लिख दिया यहाँ पे। 8 बिट जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए। और ये टोटल 32 बिट हो गए। और जो ये 8 बिट है इसके मैक्सिमम वैल्यू होते हैं 255, 255, 255। अब ये 8 बिट कौन से हैं और ये 255 कैसे आए, अब चलिए अब नीचे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दे के रखा है। जैसे 255 = 8 बिट। और 8 बिट कौन कौन से हैं: 128, 64, 32, 16, 8, 2, 1। अब जब आप इस सबको ऐड करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये टोटल इस वैल्यू इसका 255 होता है। जो है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, ये भी हम आगे यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास 128 है, 128 में हम 64 ऐड करेंगे तो ये 192 हो जाएगा। 32 ऐड करेंगे तो ये 224 हो जाएगा। 16 ऐड करेंगे तो 240 हो जाएगा। 8 ऐड करेंगे तो 248 हो जाएगा।
कुछ इस तरीका से है। और ये जो हम लिख के रखे हैं, वन बिट इज इक्वल टू इतना और सेकेंड इज इक्वल टू इतना, हम आगे सबनेटिंग में ये हमारा बहुत काम आएगा। तो ये हमारा 255 कैसे आया आपने देख लिया, 8 बिट कौन कौन से होते हैं वो भी देख लिया। अब हम जानते हैं डेसिमल टू बाइनरी के बारे में कि वो कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे फर्स्ट तो आप ये जान लीजिए कि अगर बिट हमारा ऑन रहेगा तो वो 1 होगा, अगर वो ऑफ होगा तो वो 0 होगा। मैं यहाँ पे लिख के भी रखा हूँ, जस्ट आप इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने तरीका से नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। जिसे डेसिमल टू बाइनरी देखते हैं। तो लेट सपोज कि मुझे 128 का बाइनरी निकालना है, तो मैं एक समझने समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक नंबर लिख, जैसे सीरियल वाइज में नंबर लिख दिया हूँ, 128 64 32 16 8 2 1। हम बाइनरी निकालना है, हमको चाहिए कितना, 1 होगा, मतलब वो बिट ऑन है। हम यहाँ पे जैसे 1 लिखे तो ये हमारा बिट 128 तो आ रहा है, हमको चाहिए कितना था, 128 ही चाहिए, तो 128 आ रहा है। तो बाकी जो बिट है हमारे पास वो सबको 0 0 कर देंगे, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। मैं अभी इसका एग्जाम्पल पे करके सोल्व करके भी बताऊंगा, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए भी बता रहा हूँ। फिर अगर हमको 192 का चाहिए बाइनरी नंबर क्या होता है, तो सेम वही 128 के लिए, जैसे 192 में पहुंचना है तो उसमें 128 तो ऐड हो ही जाएगा, तो उसके लिए मैंने एक कर दिया। फिर अगर उसमें 64 ऐड करते हैं तो 192 आ जाता है। तो जैसे हमारा वैल्यू आ गया तो अदर जो भी बिट्स है उसको हम 0 0 कर देंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 224 है। 224 हमको अगर पूरा करना है तो कैसे होगा, 200 स्टार्टिंग कर रहे हैं हम 128 से, 128 में फिर 64 ऐड करेंगे तो 192 हो जाएगा। फिर 32 ऐड करेंगे तो ये 224 हो जाएगा। बाकी बात जो वैल्यू है वो सब हम 0 कंसीडर कर लेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा। अब ये कैसे नीचे, अगर नीचे हम देख रहे हैं, तो अब हम देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल, ये भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम दोनों को कन्वर्जेशन देखेंगे कि किस तरह से कन्वर्जेशन होता है। अब जैसे लेट सपोज कि मेरे पास एक नंबर है 235। अब इसका, ये हमारा डेसिमल नंबर है और इसको हमको बाइनरी में निकालना है। सॉरी, ये हमारा बाइनरी नंबर है, जैसे ये देखिए, ये हमारा बाइनरी नंबर है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल करने कन्वर्ट करने के इसके जस्ट एक अपोजिट है कि आप वो बिट लिख दीजिए 0 1 0, और उसको लेफ्ट साइड से कंसीडर करते हुए जाइए, वो अपने आप आ जाएगा। और दूसरा है उसका स्क्वायर करके देख लीजिए। हम यहाँ पर दोनों देखेंगे। जैसे मैं फर्स्ट में लिखा था कि लेट सपोज हमारे पास ये एक बाइनरी नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 के पावर 0 से 2 के पावर 1 जितना बिट है ना वहाँ पे कंसीडर करते जाएंगे। पावर जैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद जैसे हम इसके जैसे 2 0 मतलब 1 होता है, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा ये ऊपर वाले से, तो ये 1 ही रहेगा। सेकेंड 2 2, तो ये 2 होगा, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ही रहेगा। बाकी बात ये 2 है तो 4 हो जाएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने नीचे लिख के भी रखा है कि 2 3 8 होता है तो 8 मैंने लिख दिया। 2 4 16 होता है, लेकिन हम इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसीलिए उसको कंसीडर नहीं किए। 2 5 मतलब 32 होता है, और उसका उसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही रहेगा। 2 6 64 होता है, और उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 रहेगा। 2 7 उसमें हम होता है 128, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। और जब हम ये सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल 235 आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऐड करके लिख के भी रखा है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी अभी हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात करें तो जैसे दूसरा हम नंबर ले, अब दूसरे तरीका से मैं बात करूँ
तो जैसे अब हमको मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक नंबर है, और इस नंबर से हमको पता करना, ये एक नंबर है और इस नंबर से पता करना है कि इसका डेसिमल वैल्यू कितना है। तो हमने एक नंबर ऐसे ही लिख दिया, और हम इसको कंसीडर कहाँ से कर रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमारा 128 है, फिर 64 है, 32 है, तो इस तरीके से है। तो हम पहले तो बीट काउंट कर लिए कि कितने बीट का है, जैसे 2 4 6 8 बीट का है हमारे पास। तो जो जो हमारे बीट होते हैं ना, उसके सामने हम लिख दिए उसके वैल्यू, जैसे 1 0 1 1 1 ऐसे करके लिख दिया, और जिसके जिसके सामने था ना, सिर्फ वही वैल्यू को कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 के सामने है, हमें ये 128 को ऐड कंसीडर कर लेंगे, सेकेंड 64 को कंसीडर कर लेंगे, फिर सेकेंड 32 को कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि ये 1 दे रहा है। और ये फिर 0 है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 8 है तो 8 को कंसीडर कर लेंगे, फिर 4 को कंसीडर कर लेंगे, 2 को नहीं करेंगे क्योंकि नीचे 0 है। और ये 1 है तो 1 वाले को कंसीडर कर लेंगे, और ये जिसको हम कंसीडर किए हैं अब उसको जब ऐड करेंगे तो 237 आता है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो, अगर लेट्स सपोज कि मेरे पास ये कुछ इस तरीके से है, बाइनरी नंबर, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने हैं। तो सेम वही फर्स्ट ऊपर वाले से है, अभी जो हम किए हैं उससे देख लेते हैं। जैसे हम तो पहले काउंट कर लेते हैं कितने बीट है, 1 2 3 4 5 है, तो लिख दिए। अब स्टार्टिंग 5 कहाँ से होता है, ये फर्स्ट वाले से होता है। तो ये 1 वाला देखिए, 1 से 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। 2 से 1 होगा तो 2 होगा, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख के रखा है। फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा, 0 होगा, तो कंसीडर नहीं करेंगे उसको। फिर 8 से मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ये 1 आ जाएगा। फिर फिर ये जो 1 है, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। और जब ये सबको ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। और हम दूसरे तरीका से देखें देखें जैसे हमें ये नंबर है, और 2 to 0, 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3, 2 to 4, हम इस तरीका से लिख देते हैं। और उसके अलावा जब हम इसको ऊपर से, इसका पावर 2 to 0 मतलब 1 होता है, और 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सेम वैसे ही 2 to 2 है तो 2 आ जाएगा, 0 है तो कंसीडर नहीं होगा, 3 है तो 8 हो जाएगा, 4 है तो 16 हो जाएगा। और जब इसको ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो ये था बेसिक्स। अब मैं इसको कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं, कैसे डेसिमल से बाइनरी होता है और बाइनरी से डेसिमल होता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 134, और इसका हमें निकालना है बाइनरी। क्या निकालना है? बाइनरी। सॉरी, इसका निकालना है बाइनरी, तो मैं पहले बाइनरी लिख देता हूँ। अब देखते हैं कि ये 134 का बाइनरी कैसे निकल रहा है। लेट्स सपोज हमारे पास 247 है, और इसका हमें बाइनरी निकालना है कि इसका बाइनरी क्या होगा। तो हमें बाइनरी निकालने से पहले हमारे पास जो बीट वैल्यू था हम उसको लिख लेते हैं, ताकि उसको कंसीडर का मतलब आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कितना था, 128, 64, 32, 16, 8 4 2 1। हमको पूरा कितना करना है? 247। अगर हम इस 128 इसमें रखेंगे तो 128 ऐड हो जाएगा। फिर हम अगर 64 ऐड करेंगे तो ये 92 हो जाएगा। और फिर 92 में 192 में अगर 32 ऐड करते हैं तो ये 224 हो जाएगा, मतलब ये भी आ रहा है।
फिर अगर 224 में हम 16 ऐड करते हैं तो ये देखते हैं कितना आता है, 6 4 10, 2 आए, 3 आए, 1 4, तो ये भी आ जाएगा, तो हम इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। फिर अगर 8 को ऐड करेंगे तो 8 हमारा ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। फिर अगर हम 4 को ऐड कर रहे हैं इसमें, तो ये हमारा 244 हो जाएगा, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। और हमको अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं इसमें, तो ये हमारा 246 हो जाएगा, हम ये भी ऐड कर लेते हैं। अगर हम इसमें 1 को रखेंगे तो ये हमारा 1 ऐड करेंगे तो 247 हमारा आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। जिससे मैं नॉर्मली जो कैलकुलेशन होते हैं फंडामेंटल बस बता रहा हूँ, बेसिक चीजें इस तरीके से आप करेंगे तो हमारा ये देखिए 247 का जो बाइनरी नंबर होता है वो आ गया। अब इसी नंबर को हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट, जैसे अब दूसरा एक नंबर ले लेते हैं और उसको डेसिमल बाइनरी नंबर लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक नंबर है 110101, तो हमको ये हम दो तरीका से इसको हम ऐड कर सकते हैं, जैसे वैल्यू पा सकते हैं कि इसका डेसिमल वैल्यू क्या होता है। एक तो जैसे हम इसको अगर काउंट करें तो फर्स्ट में अगर ये 1 है तो यहाँ पे 1 तो आएगा ही, 0 है तो 0 किसका जगह पे ले रहा है, हमको कंसीडर किससे करना है, लेफ्ट साइड से करना है। तो 0 2 का जगह लेता है तो 2 तो हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 है, तो हम इसको नहीं ऐड करेंगे। फिर एक किसका जगह ले रहा है, 4 का, तो 4 यहाँ लिख लेंगे। फिर ये नेक्स्ट 0 किसके जगह ले रहा है, 8 का, तो ये 0 है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये एक किसके जगह ले रहा है, 16 का, तो हम इसको ही लिख लेंगे। फिर ये एक किसके जगह ले रहा है, 32 का, तो हम इसको रख लेंगे। अब ये सबको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे नॉर्मल जो ऐड करने का होता है, 32, 16, 4, 1, कुछ इस तरीका से। तो ये होगा 4 4 10 और 3 13, 3 4 1 5, 53, तो ये हमारा 53 डेसिमल निकल के आया, कुछ इस तरीका से। तो एक दो एग्जाम्पल और हम देखते हैं और फिर उसे समझते हैं, ताकि हमारा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए कि बाइनरी डेसिमल कैसे निकलते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 233 का। अब हमको पुराना कितना है, 233, उसमें 128 कंसीडर कर लेते हैं, वो 128 तो आएगा ही, 64 भी आएगा, तो ये 192 हो जाएगा। अब ये 192 हो जाएगा तो फिर हम 32 को ऐड करेंगे तो वो 224 हो जाएगा, मतलब हमारा 224 तो आ गया। अब कितना रिमेनिंग करना है बाकी, अगर 224 में हम 16 ऐड करेंगे ये ज्यादा हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो इसको हम 0 कर देंगे। 8 ऐड करेंगे, 8 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, इसे यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 8 ऐड करेंगे तो ये 232 हो जाएगा, तो हम इसको ले ले एक लिख देते हैं। बाकी बात ये जो 4 ऐड करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, एक ऐड करेंगे यहाँ पर तो ये हमारा टोटल बिट जो हमारा चाहिए था वो आ जाता है, तो ये हमारा बाइनरी निकल के आ जाता है। अब सेकेंड हम देखते हैं, दूसरा एक ले लेते हैं, जैसे 100010, कुछ इस तरीका से। अब इसका हम निकालते हैं कि इसका डेसिमल क्या होता है। तो जैसे फर्स्ट बिट हमारा कौन सा होता है, 1, सेकेंड कौन सा होता है, 2, थर्ड होता है 4, 8, 16, 42, कुछ इस तरीके से होता है। फिर हम दूसरा तरीका भी देखते हैं, तो हम ये 1 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 2 है तो और यहाँ पे 1 है ऊपर में तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। ये 0 है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे ऊपर में, ये भी कंसीडर नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर 0 है। ये भी कंसीडर नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर 0 है। 32 के ऊपर 1 है तो ये कंसीडर हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, सॉरी 34 हो जाएगा। अब दूसरा इसी का हम देखते हैं, जैसे कुछ इस तरीका से 100010, कर लेंगे 2 to 0, 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5। अब ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर में 0 है तो ये नीचे भी 0 आ जाएगा।
और 2 है तो ये 2 तो हमारा आएगा ही। और ये 2 मतलब 4, और 4 के ऊपर में 0 है तो ये 0 आ जाएगा। 2 मतलब 8, ऊपर में 0 है तो ये 0 आ जाएगा। 2 मतलब 16, ऊपर में 0 है तो ये 0 आ जाएगा। 2 मतलब 32, और ऊपर में 1 है तो ये 32 आ जाएगा। फिर ये 32 और 2 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और इसमें भी डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल हम किस तरह से कन्वर्जन करते हैं। और इसमें आप ये चीज ये याद रखिएगा कि ये जो हमारा वैल्यू है ना, 250 कैसे आता है, 1 बिट 1 कितना होता है, ये हम सबनेटिंग में देखने वाले हैं। वहां पर इसका यूज होगा, इसीलिए मैं पहले ये बता दिया हूँ। और अब हम देखने वाले हैं सबनेटिंग के बारे में, और जानेंगे कि सबनेटिंग क्या होता है, ब्लॉक साइज क्या होता है, CIDR वैल्यू क्या होता है। ये सब हम धीरे धीरे करके देखते जाएंगे। तो ये सब का यूज कहाँ पर होगा, जैसे ही सबनेट खत्म होगा और हम कुछ नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में जान लेंगे, जैसे कि राउटर, स्विच वगैरह, ये सब जानेंगे। और उसके बाद तुरंत बहुत सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, और तब हमको एक्चुअली पता चलेगा कि वो इस तरीके से ये फंक्शन यूज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।